बोलो जय मसीह की। सब जने अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज के दिन के लिए तूने हम सबको सुरक्षित में रखा, संभाल कर रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिछले दिनों हम सबको हर एक महामारी बीमारी से बचा के रखे, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर तेरे विश्राम घर में उपस्थित हुए उन सबको लिए तेरे लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा ने हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे पाक लहू का बाड़ा लगाता हूँ और सुरक्षित को मांगता हूँ मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जितने भी बच्चे बुजुर्ग जवान आए उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरा आत्मा हर एक जन को छुए और टच करे और सुरक्षित में रखे और संभाल के रखे मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरा आत्मा उनको छुए और सुरक्षित में रखे, और जो आज की सुबह जो भाई बहन नहीं देखे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू उनके आत्माओं को शांति देना। प्रभु इस शहर, इस गली, इस नगर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक जन को तू छुए टच करे और सुरक्षित में रखे और सलामत में रखे कि प्रभु जितने लोग तेरे राह से भटक गए हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरे सुसमाचार का वचन सुना दे ताकि प्रभु हर एक जन बचाया जाए। जो भी अंधकार की शक्तियां में घूम रहे हैं प्रभु तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश उनके ऊपर ठहरे मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ताकि प्रभु उन लोगों को बचाया जाए जो भाई बहन वहां पर फंसे पड़े हुए हैं। किसानों को भी प्रभु तू उनको न्याय करा मेरे यहोवा खुदा प्रभु यीशु मसीह। तेरा हम धन्यवाद करता हूँ, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस चर्च के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू और बढ़ा मेरे यहोवा खुदा प्रभु यीशु मसीह। तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपने आप को और पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे पाक लहू को बाड़ा लगाता हूँ और सुरक्षित को मांगता हूँ, तेरे अनुग्रह वाले चादर से ढक देता हूँ ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां यहाँ पर ठहर ना पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग आए हैं उनको मन और दिलों को खोल ताकि तेरा वचन उनके अंदर जाए, बल्कि उनके कानों तक नहीं उनके हृदय तक यह वचन उतरे ताकि स्थिर रहे मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर। ये लोग वचन सुनाने वाले बने मेरे यहोवा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और बाकी का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि जो भी वर्षिप किए गए उसको लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हर एक चीज को तू देखने वाला संभालने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। बाकी का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पे होके मांग लेता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे हो सब भाई? परमेश्वर सबको आशीष बरकत दे। सच में आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन दिया और ये दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके, उसकी उपस्थिति में आ सके। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु का सच में प्रभु जी उसका बहुत बहुत जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है कि उसने सच में हमें ये दिन दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं और उसका आदर और उसकी महिमा करते हैं। सच में आज जितने भी यहाँ पर हैं, आज वो वचन के अनुसार प्रभु सच में आज आपको आशीष बरकत देगा। कि जब सुबह रात को हम प्रार्थनाएं कर रहे थे तो जैसे मैं प्रार्थना में बैठा, प्रभु ने मुझे बातें किया कि आज का जो वचन है सच में वो ब्लेस करने वाला वचन है। हालेलुया हालेलुया। और सच में अगर आप वचन के मुताबिक चलोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तो मेरे विश्वास है कि जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो परमेश्वर सच में सुनेगा और आपको आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। चलिए हम वचनों में आते हैं और वचन जाएंगे। वचन में
उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको मिल गया। उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका एक वचन का, एक अध्याय का 27 और 28 वचन। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार दे रखो। जी, हालेलुया, हालेलुया। सब वचन को ध्यान से सुना सबने? हालेलुया, हालेलुया। हमने ये वचन कितनी बार पढ़ा होगा? हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हमने वचन पढ़ा होगा, बहुत बार हमने सुना होगा, लेकिन आज इस वचन से प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है ये आप लोग नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है कि वो एक ही वचन से अनेकों बार बात कर सकता है, अनेकों बार अलग अलग तरीके से सिखा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कि हमारा सोचना और है और यीशु का सोचना और है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में आज भी वचन से परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और मेरा विश्वास है कि इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार फिर प्रार्थना में जाते हैं और सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करता हूँ, मैं तेरे नाम को मेरे प्रभु जी ऊंचा करता हूँ। पिता, तू महान है, पवित्र है और सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय प्रभु तेरे लोगों के लिए जितने तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, इन सभी को तेरा आत्मा छुए, आशीष और बरकत दे। और खुदावंद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जब तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, सच में जब ये तेरे वचन तेरे मनने के लिए बैठे हैं, आज सच में तेरा मनना इनके ऊपर उतरे और तेरा आत्मा वचन से बोले और बातचीत करे मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा, सच में मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा सच में प्रभु जी इन्हें आशीष और बरकत दे, और इस वचन के अनुसार तेरे लोग आशीषित हो और सच में इनका जीवन बचाया जाए, इनका घराना बचाया जाए मेरे खुदावंद। और जैसे तू चाहता है मेरे प्रभु, तेरे लोग वैसे ही तेरे वचनों के ऊपर चले और तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करने पाए मेरे खुदावंद। पिताजी, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में करता हूँ प्रभु जी। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सच में अब तक कोई भी भूल, कोई भी गलती वेदी के ऊपर आने तक मुझसे हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। और पवित्र और पाक लहू से धोकर तू साफ कर मेरे खुदावंत, और अपने लिए मैं प्रभु जी तैयार कर प्रभु मेरे खुदा। पवित्र पाक लहू से धोकर सच में अपने लायक बना दे प्रभु, और सच में खुदा पवित्र करके इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। तेरी बड़ाई को चाहता हूँ, तेरे अनुग्रह को चाहता हूँ मेरे प्रभु जी, और विश्वास करता हूँ कि तू सब कुछ करने की ताकत है। सबको तेरे हाथ में करता हूँ, इस भवन को तेरे लहू के पारा लगाता हूँ प्रभु जी। अपने आप को भी तेरे लहू में छुपाता हूँ परमेश्वर, तेरे लोगों को भी तेरे लहू में छुपाता हूँ, और सुरक्षा सलामती को चाहता हूँ प्रभु। और विश्वास करता हूँ कि तू प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, तूने सुना और तूने कर दिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आप सुने कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी वचन में हमने एक बात पढ़ी कि परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में। स्वरूप कैसा होता है? किसको कहते हैं स्वरूप? अपने मुख के समान। अपने मुख के समान।
तो हम जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो वो कैसे बनाया? अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में एक बात लिखी है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो? भर जाओ। हालेलुया। आज इंसान क्यों बीमार पड़ता है? यहां पर जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो क्या उसमें बीमारियों को बनाया? नहीं। जी ध्यान से सुने और मुझे बताए हर एक जन, क्या जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचना की, जब आप इस वचन को पढ़ते हो, इस अध्याय को पढ़ते हो, उसमें पता लगता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज बनाई, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और बाद में उसने इंसान की रचना की। तो जब उसने इंसान की रचना की, उससे पहले या उससे बाद में परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीज बनाई जो इंसान के लिए हानिकारक हो? कोई बीमारी को बनाया उसने? लेकिन फिर भी इंसान बीमार पड़ जाता है, उलझनों में फंस जाता है। क्यों? कोई समझता है इस बात को? अपने गलतियों के कारण। कौन सी गलतियां? जो परमेश्वर कहता है वो नहीं करते हैं, जो शैतान कहता है वो करते हैं, तो गलती के पाप के कारण फंस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपने जैसे बनाए हुए परमेश्वर को, जिसने हमें अपने जैसा बनाया, उस बनाए हुए की कदर नहीं करता है। मनुष्य आज कदर नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को गाली निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब मनुष्य गाली निकालता है तो वो गाली किसको निकालता है? परमेश्वर को। परमेश्वर को, क्योंकि मनुष्य किसके जैसा बनाया हुआ है? अपने जैसा, परमेश्वर के जैसा। और जब परमेश्वर के जैसा बनाया है और जब परमेश्वर से को गालियां निकालेगा तो क्या वो ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं कमी के कारण इंसान बीमारी में पड़ जाता है, उलझनों में पड़ जाता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जैसे उसने चाहा वो वैसे व्यतीत नहीं कर पाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने इंसान को रचना करके क्या कहा? इंसान की रचना करके पछताया। जो वचन हमने पढ़ा इसी से बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने इंसान की रचना करने के बाद क्या कहा? कि तुम जाओ, सारी धरती पर तुम्हारा ही अधिकार है और फलो फूलो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? फलो फूलो। परमेश्वर ने इंसान को फूलने और फलने के लिए बोला है, लेकिन इंसान आज वो फल को लेकर नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनकी रचना की थी। हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान के फल कौन से? चोरी, व्यभिचार, झूठ, गुस्सा, डाह, कलेश, ये इंसान के क्या है? आज फल है। हालेलुया, हालेलुया। क्या जितने भी फलों के मैंने आपको नाम बताए हैं, क्या ये परमेश्वर ने बनाए? नहीं। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर,
इन्हीं फलों के कारण वो इंसान, ये मनुष्य अपनी ही गलतियों में फंस के अपने जीवन को फल रहित बना देता है। हालेलुया। फल रहित कैसे बनाता है? अगर आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो हम जानबूझकर वो गलतियां कर देते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है और उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उसके सामने उसके विरुद्ध पाप कर बैठते हैं और उन गलतियों में फंस जाते हैं, और जो भी परमेश्वर के फल हमारे पास होते हैं हम उन फलों से रहित हो जाते हैं। मनुष्य उन फलों से रहित हो जाता है। हालेलुया। आज जहां भी कहीं जाकर आप देख लो, हर एक मनुष्य फल रहित आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य फल रहित मिलेगा। पैसा होना फल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के पास पैसा हो वो फल नहीं है। फल कौन कौन से हैं? आत्मा की जो फल है वो परमेश्वर की ओर से बनाए हुए। अगर इंसान आज फल नहीं लेकर आ रहा है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है कि कुहाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो किस पेड़ की बात कर रहा है? वचन में परमेश्वर किस पेड़ की बात कर रहा है? जो प्रभु में नहीं रहेगा और दूसरे में रहेगा तो वो कुल्हाड़ा उसी को काटा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर में है वो फल वाले लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में रहकर भी फल रहित हैं। तो कुल्हाड़ा सभी की जड़ पर रखा हुआ है, और वो पेड़ कौन है? वो पेड़ में और आप हैं, हम सब वो पेड़ हैं। और फल कौन से हैं? वो फल वो है जो परमेश्वर की आत्मा के फल। हालेलुया। हालेलुया। इंसान, आपने देखा होगा मनुष्य का काम, किसी किसी का काम इतना अच्छा चलता है बड़े जोर शोर से। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा काम चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अचानक क्या हुआ? अचानक सब कुछ फ्लॉप हो गया, मनुष्य नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि वो फल रहित है। वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर पैसा देता है, जो परमेश्वर धन देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। ये वचन कहता है। लेकिन आज आप देख लो, जितना भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो दुख से कमा रहे हैं। बाप बच्चों से अलग है, मां पति से अलग है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों की मां अपने पति से अलग रहकर कमा रही है, और पति अपने बच्चे बीवी को छोड़कर कमा रहा है, और पूरा दिन भर अपने आप को, अपने शरीर को खर्च करता है, और तब जाकर थोड़े पैसे घर में लेकर आता है। दुख के साथ वो कमाता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर भी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है कि नहीं ऐसा? यस। क्यों? क्योंकि वो कमा तो रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ उस कमाई पर है, उस फल पर है जो दिखता है, वो पैसा है कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लोगों को आज सारी तरह के फल पैसे में दिखाई देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं क्या वो पैसे से जिंदगी खरीद लेते हैं? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आत्मा के फल है, प्रभु के फल है, आप प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु के अनुसार उठते हैं, प्रभु के अनुसार बैठते हैं और वचनों में बने हुए हैं, तो मेरा वायदा है कि अगर आप एक टाइम पर बीमार भी पड़े होंगे और जहां पर आपका पैसा काम नहीं आएगा, वहां पर ये वचन काम आएगा और आपको उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये फल आपके उस टाइम काम आते हैं जब दुनिया वाले लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, उस वक्त आपके ये फल जो आपके पास है वो काम आते हैं। और जिसके अंदर ये फल होते हैं उसकी बाइबल एक पहचान बताती है। क्या पहचान है उन लोगों की? जब पेड़ के ऊपर फल लगता है तो पेड़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बता सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है पेड़ के ऊपर जब उसके ऊपर फल लग जाता है? क्या प्रभाव पड़ता है? उसका सर झुक जाता है। पेड़ की डालियां झुक जाती है। तो जो मनुष्य हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए झुका रहेगा उसके अंदर वो फल पाए जाते हैं। जो गाली के बदले गाली नहीं देता उसके अंदर वो फल पाए जाते हैं। जो चोरी नहीं करता उसके अंदर वो फल पाए जाते हैं। जो लोभ नहीं करता उसके ऊपर ये फल पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य हमेशा झुका रहेगा। क्या ऐसे मनुष्य को परमेश्वर आशीष देगा जो मनुष्य अपने भाई से बैर रखता है और चर्च में जाकर हालेलुया और जय मसीह की बोलता है, जो चर्च में आकर प्रभु की वर्शिप करता है, चर्च में आकर पुलपिट पर प्रचार करता है और अपने खुद के भाई से बैर रखता है, क्या उसके अंदर ये फल है? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल इसीलिए कहती कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा। ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को मानते हैं या उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं मानते। ये वचन हर एक मनुष्य के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर में होकर यीशु मसीह ने मौका दिया कि हम अपने उन अपराधों को जो हमने यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह से पहले होकर किए हैं उन सभी को परमेश्वर अपने आप को उस पर ले जाता है और हमें सारे गुनाहों सारे पापों से माफी देता है ताकि हम मुड़ के पाप ना करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आजकल एक विश्वासियों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम जिसको कहते हैं वो पलता है कि यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है। मैं मानता हूं कि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बोलती है कि वो माफ करने वाला प्रभु है। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन वो माफ करने वाला प्रभु तब है जब आप यीशु मसीह में होकर जितनी गलतियां करते हैं और वो अनजाने में करते हैं, और जब अनजाने में की हुई गलतियों की तौबा आप परमेश्वर के सामने आके मांगते हैं तो बाइबल बताती है कि प्रभु दया करता है और माफ कर देता है। लेकिन जब आपको पता है कि इस गलती की माफी नहीं है या ये गलती परमेश्वर में होकर हमें नहीं करनी और फिर भी हम उस गलती को करते हैं, क्या परमेश्वर जो जानबूझकर आप गलतियां करते हैं उसको माफ करेगा? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि सबसे पहले न्याय उनका होगा जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। वो भेड़ और बकरी कोई और नहीं है, वो मैं और आप भेड़ बकरी हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, भेड़ों में और बकरियों में क्या अंतर है? बताइए, भेड़ों में और बकरी में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? हालेलुया। हालेलुया। भेड़ नर्म होती है और बकरी चंचल होती है। बकरी एक जगह ठहरती नहीं है, वो इधर उधर टपती रहती है, कूदती रहती है, फांदती रहती है, इधर उधर दौड़ती रहती है। उसको ठहराव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं है? ठहराव नहीं है। ठहराव नहीं है, वो एक जगह टिक नहीं पाती है। और भेड़ कैसी है? स्थिर है। वो स्थिर रहती है। वो ऐसी स्थिर है कि जहां पर उसकी एक भेड़ जाएगी बाकी की जितनी भेड़ें होंगी सब एक के पीछे चलेंगी। जहां उनका चरवाहा जाएगा
वहां पर वो सीधे चली जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि कहां पर हमें जाना है, कहां नहीं जाना है। वो सिर्फ एक भरोसे से कि हमें जो सामने वाला है वो हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है, उसी के कहने के अनुसार, उसी के पीछे चलते चलते वो भेड़ें चलती हैं और उनके अंदर ठहराव होता है। अपने उस चरवाहे को देखकर ठहराव रहता है और ठहरी रहती है। और जितनी भी भेड़ें, चाहे एक हो चाहे हजारों, एक के पीछे चलती हैं। और जब वो उनके ऊपर से जब वो ऊन निकाली जाती है, मैंने सुना है कि जब उनके ऊपर से ऊन निकाली जाती है तो वो आराम से खड़ी रहती है। वो कूदती और फादती नहीं है, इधर उधर नहीं दौड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप बकरी को हाथ लगा कर देखो, अगर आपसे 2-2 फुट ऊपर ना कूद जाए तो क्या था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ आज मसीहत में भी बहुत सारी बकरियां हैं जो इधर उधर दौड़ती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, कभी इस जगह कभी उस जगह। उनके अंदर ठहराव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके अंदर ठहराव नहीं है वो प्रभु की भेड़ नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की भेड़े हैं तो आप इसका मन स्थिर रहना चाहिए। आपका भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए। जैसे एक भेड़ का भरोसा अपने चरवाहे के ऊपर होता है, आपका भी भरोसा अपने प्रभु पर होना चाहिए। आप प्रभु के दासों के ऊपर होना चाहिए। एक ठहराव होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा और यहीं से आशीष देगा। परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा और यहीं से बढ़ाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर अलग अलग परमेश्वर है? नहीं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो युगानुयुग एक ही सा परमेश्वर है। फिर हम बकरियों की तरह क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि ठहराव नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल मसीहत में भेड़ें कम और बकरियां ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ें कम है और बकरियां ज्यादा है। आपने देखा होगा बकरियों की एक ही निशानी है कि वो ठहरती नहीं है और ठहराव नहीं है। और भेड़ों की ये निशानी है कि उनके अंदर ठहराव है, वो स्थिर रहती है अपने चरवाहे के ऊपर। आज क्यों फिर लोग मसीहत में गड़बड़ी डाल रहे हैं? क्यों मसीहत छोड़ के, और मैंने देखा लोग मसीहत को छोड़कर दूसरे लोगों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठहराव ही नहीं किया। अगर ठहराव होता, टिके रहते, अड़े रहते, खड़े रहते तो प्रभु आपके लिए करता। क्योंकि उसका वचन में लिखा हुआ है कि जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन जो खटखटाना ही नहीं चाहता है उसके लिए कैसे खोला जाए? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर के सच में विश्वास करने वाले हो तो आपका भरोसा इस वचन के अनुसार होना चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब आपने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्य की रचना की, और मनुष्य को कहा कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं, मछली, पशु, पेड़, सब कुछ अपने अधिकार में कर लो। किसके अधिकार में कर लो? अपने अधिकार में। अपने अधिकार में कर लो। तो फिर क्यों आज आप मारे और रोते रोते घूमते हो जब सब कुछ आपके अधिकार में है? आपको भरोसा होना चाहिए अपने उस चरवाहे पर, उसके वादे पर, उस परमेश्वर पर, कि जब उसने हमें कहा है कि इस पृथ्वी पर हमारा अधिकार है तो सच में ये हमारा अधिकार है। लेकिन आप आजकल लोग रोते रोते घूमते हैं। क्यों? क्योंकि फल रही है, फल नहीं है, ठहराव नहीं है। वो बकरी की तरह इधर उधर दौड़ते हैं। आज पता लगा फलाने से बाबे के पास, अगली बार पता लगा फलाने बाबे के पास। वो दौड़ते रहते हैं इधर उधर
और इसलिए जब ठहराव नहीं पाते तो टूट जाते हैं और टूटकर अपने आप को खो देते हैं, अपने परिवार को खो देते हैं और अपने बहुमूल्य जीवन को खो देते हैं, जिससे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का इंसान को रचने की सिर्फ एक ही बात थी कि वो चाहता था कि ये मनुष्य मेरे साथ संगति करे। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए परमेश्वर ने इंसान की रचना की? उसने देखा, जब उसने पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, उन सबको बनाकर उसने कहा कि अच्छा है। उसने सोचा कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हो, ऐसे जानवर हो या ऐसी चीज हो जिसके साथ मैं अपने मेल मिलाप कर सकूं, जिसके साथ मैं बातें कर सकूं, ऐसा उसने ढूंढना चाहा। और सारे पशु पक्षियों को देखा तो परमेश्वर के लायक कोई ना मिला। फिर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में होकर अपने ही जैसा मनुष्य बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब मनुष्य बनाया तो वो किस लिए बनाया? ताकि वो उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य उसके साथ संगति नहीं कर पाया, वो पाप में डूब गया, क्योंकि उस आदम के अंदर भी ठहराव नहीं था। आज के आदम के अंदर भी ठहराव नहीं है। जिसके अंदर ठहराव होता है उसके अलग ही निशानी होती है। वो भले ही गरीबी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां की अमीरी कोई नहीं देखेगा, लेकिन जो इस जीवन के बाद की जो अमीरी है वो देखी जाएगी, वो युगानुयुग बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल लोग यहाँ की अमीरी के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे हम कैसे अमीर बने, यहाँ पर कैसे हम सब कुछ हासिल करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा बचपन से शौक था कि मेरी अपनी गाड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम गाड़ी ले सके। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि पापा मेरे ड्राइवर हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी खुद की गाड़ी हो। एक बार छोटी मोटी गाड़ी ले लिया, घर से चोरी में चलाता था उसको, घर से चोरी कर ली चाबी और चोरी करके गाड़ी चलाने चला गया। जब लोग देखते थे कि गाड़ी चला रहे हैं, घर आके बताते थे कि हाँ भी तेरा लड़का आज गाड़ी चला रहा है। जब पता लगता था मम्मी को कि हाँ वो गाड़ी चला रहा है, वो पकड़ के बस बढ़िया ड्राइविंग कराती थी मेरी। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, काम करने लगा, कभी सोचा कि कभी ऐसा होगा कि मेरे पास गाड़ी हो, लेकिन जब मैं प्रभु में आया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आया और मुझे वचन के बारे में पता लगा कि हाँ परमेश्वर कहता है कि सारी पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, तो मैं यही कहता था कि परमेश्वर तू जानता है कि मेरी क्या जरूरत है, तू उसको पूरा करने की ताकत रखता है और तू पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज आपके सामने मैं गाड़ी में घूमता हूँ और अपना एक भी पैसा खर्च नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने वायदे को पूरा करता है। लेकिन जब आप उन वायदे को जानते ही नहीं तो कैसे तो होकर बोलोगे और कैसे आपके जीवन में उसके वायदे पूरा होंगे? क्यों? क्योंकि आप और आजकल का मसीही और मनुष्य बकरी की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है, वो ठहराव नहीं होता, और जब ठहराव नहीं होता वचन के बारे में पता नहीं लगता, और जब वचन के बारे में पता नहीं लगता तो अपने उन अधिकारों को, अपने उन ब्लेसिंगों को वो गवा देता है जो परमेश्वर इसकी जिंदगी से चाहता है और उसकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है, वो गवा देता है उन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आज से अपने जीवन को बदलो और इन फलों पर ध्यान रखो कि परमेश्वर ने कैसे फल रखे। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जो भी परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, जितनी भी, जहां तक भी आपकी आंखें जाती हैं वहां तक सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और उस सारी चीजों के ऊपर जो इस पृथ्वी पर दिखाई देती है आपका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। किसका अधिकार है? हम सबका। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका अधिकार है, परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है और कहा है कि फूलो फलो।
लेकिन अगर आपके अंदर फल ही नहीं होंगे तो इन चीजों पर भी आपका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीजें आपके लिए हैं। और आप इन चीजों का उसी टाइम पे आनंद ले सकते हो जब आप प्रभु के अनुसार चलोगे, जब आप प्रभु के अनुसार करोगे। उसी समय आपकी ये जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीजें जो आप संसार में देखते हो, परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी बातें आपके अंदर पूरी होंगी। जरूरी है आपका फल नहीं तो फल के द्वारा होना, आपके अंदर फल होने चाहिए परमेश्वर के। आपका उठना और बैठना परमेश्वर के अनुसार हो। आपके अंदर ये फल नजर आने चाहिए, विश्वास का फल, धैर्य का फल, सच्चाई और पवित्रता ही आपके पास हो। जब ये सारी बातें आपके अंदर होगी तो बाइबल बताती है कि आपके अंदर जब ये फल होंगे तो प्रभु आपके अंदर रहकर वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा होगा तो जितनी भी जरूरतें हैं आपकी, वो बाइबल बोलती है कि तू सिर्फ मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जरूरत है आपका फल आपके अंदर होना। हालेलुया, हालेलुया। आप फल रहित ना हो, आप मसीह में बने रहो। भेड़ की तरह आपका जीवन होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, जैसे भेड़ के अंदर होता है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की सिर्फ इसीलिए की कि वो उसके साथ संगति कर सके। आपका उठना और बैठना परमेश्वर के साथ हो। जब आपका उठना और बैठना परमेश्वर के साथ होगा, आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी, तो जितने भी बाइबल के वचन है वो सब आपके जीवन में पूरा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और सारी पृथ्वी का अधिकार उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भी हम सुनील भाई ने नई वॉशिंग मशीन ली थी, उसके साथ क्या क्या आया था भाई? मशीन ही आया था, और भी कुछ आया होगा। उसके साथ एक पेपर आया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आया था? पेपर आया था। क्या था उस पेपर में? वही लिखा था कि ऐसे ऐसे चलाना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसमें कपड़े धुलेंगे, कैसे ये बंद होगी, कहां से पानी लेगा, सारी बातें उसके अंदर थी, है कि नहीं? है। तो इसी तरह जब परमेश्वर ने संसार की रचना की और इस मनुष्य की रचना की, मनुष्य की रचना को परमेश्वर ने किया और सारा अधिकार मनुष्य के हाथ में कर दिया और ये वचन दे दिए कि कैसे इन अधिकारों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये इस वचन के अंदर है, इस पुस्तक के अंदर है। जैसे वो पेपर उस के गाइडेंस में मिला कि कैसे चलना है, कैसे नहीं, कैसे चलाना है, कैसे नहीं, उस पेपर से पढ़ के आप जान सकते हो। इसी तरह परमेश्वर के उन अधिकारों को कैसे आप पा सकते हो, वो सारी बातें इस पवित्र बाइबल के अंदर लिखी हुई है, इन वचनों के अंदर लिखी हुई है। जब तक आप इस वचनों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, विश्वास के साथ वचन को जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको इन अधिकारों के बारे में पता नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आजकल के जितने भी ज्यादा से ज्यादा मसीह, यंग मसीह हैं, वो बाइबल को पढ़ना नहीं जानते और बाइबल को उठाना भी नहीं चाहते और सब जाकर बोलते हैं हालेलुया, और हालेलुया बोलकर दौड़ते हैं बकरी की तरह। हालेलुया, हालेलुया। और बकरी के अंदर ठहराव नहीं होता, मैंने आपको बताया। और जब ठहराव नहीं होता तो उसको पता नहीं होता कि मेरा अधिकार क्या है, मैं कौन हूं, कैसा मैं चल सकता हूं, कैसा मैं रह सकता हूं। मनुष्य को भरोसा नहीं होता और फंसा रहता है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, और अपने पूरे जीवन भर उसको यही नहीं पता लगता कि परमेश्वर ने मुझे बनाया किस लिए। और जब पता लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी समय आपके पास कि अगर आप चाहते हो परमेश्वर में बढ़ना, उठना, बैठना, तो उसके साथ संगति करना शुरू करें और बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करें
और जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ोगे तो जितनी भी बातें, जितने भी अधिकार हैं, उन सब के वारिस आप ही लोग होंगे, ये बाइबल बोलती है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, वो आप लोगों के लिए बनाया है। लेकिन इसको इस्तेमाल अगर करना चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में, अपने परिवार में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करो, तो यीशु मसीह के साथ संगति को शुरू करो। और जब आप ऐसा करोगे तो जितनी भी वस्तुएं होंगी, बाइबल को बोलती है, वचन कहता है कि सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। और आपके अंदर परमेश्वर के काम नजर आने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब कुछ जब होगा जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे और इन वचनों को पढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर फल होने चाहिए। वो फल रहित पसंद नहीं करता है। वो फल रहित पेड़ को बाइबल कहती है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। और जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा। तो आपके अंदर फल होने चाहिए परमेश्वर के। जब परमेश्वर के फल आपके अंदर होंगे तो आप परमेश्वर के जन और प्रभु आपका परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। और लोग आपको देखकर जानेंगे कि ये परमेश्वर का जन है और ये मसीह है। हालेलुया। और ये सारी बातें आपके अंदर पूरी हो। लेकिन कब? जब आप अपना जीवन प्रभु को दोगे और वचन को पढ़ोगे और वचन के अनुसार चलोगे और प्रभु के साथ संगति करोगे। भेड़ की समान नरम हृदय से आप जब परमेश्वर के सामने उपस्थित रहेंगे, प्रभु सारे वचनों को, सारे वायदों को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच में आज में ये प्रार्थना है कि सारे अधिकार, सारी वस्तुएं परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको दे और जितनी भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर आज पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष बरकत दे। आमीन। चलिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज का ये दिन तेरी महिमा, तेरी बड़ाई का दिन हो। आज का ये दिन तेरे महिमा का दिन हो मेरे परमेश्वर। खुदावंत प्रार्थना करता हूँ आज तेरे पवित्र वचनों के प्रकाश के लिए। जो भी वचन आज सच में तूने अपने लोगों से बातें किया, सच में ये फल इनके अंदर पैदा होने पाए मेरे खुदावंत। ये बकरी की तरह नहीं बल्कि भेड़ की तरह तेरे सामने हो मेरे खुदावंत। और जहां भी तू चले कि तेरे पीछे होकर चले मेरे प्रभु जी। खुदा सच में प्रभु तेरे पवित्र पाक वचन के अनुसार ही चलने पाए मेरे प्रभु जी। इनका जीवन तेरे अनुसार हो जाए मेरे प्रभु जी। जैसा तू चाहता है वैसे ही ये चलने लगे मेरे परमेश्वर। जैसा तू चाहता है वैसे ये करने लगे मेरे परमेश्वर। और जैसा तू चाहता है वैसे ही ये उठे और बैठे मेरे प्रभु जी। और लोग इनको देख कर तेरी बड़ाई करे। और सच में जितने भी तेरे फल है मेरे खुदावंद वो इनके अंदर उत्पन्न हो मेरे प्रभु जी। जितने भी लाइव में देखते हैं प्रभु जी उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये फल जो तेरी आत्मा के फल है वो तेरे लोग के अंदर पैदा हो मेरे खुदावंत। और प्रभु जी सच में प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे लोगों के लिए मेरे प्रभु जी। आज सच में प्रभु जी वो अधिकार जो पृथ्वी में खुदा प्रभु जी पृथ्वी की रचाई हुई हर एक चीजों पर प्रभु तूने अपने लोग को अधिकार दिया है, उस अधिकार के ये वारिस हो जाए आज से मेरे परमेश्वर। आज खुदावंद इनके परिवारों में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं आज यीशु के नाम से खत्म करता हूँ प्रभु जी। आज यीशु के नाम से खत्म करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज सच में प्रभु जी हर एक लड़ाई झगड़ा मैं तेरे नाम से दूर करता हूँ मेरे प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनके काम रुके हुए प्रभु जी। आज इसी समय यीशु के नाम में होकर आज वेदी पर प्रभु का दास सच में खुदा प्रभु तेरी आत्मा में होकर मैं बोलता हूँ इसी वक्त जिनके काम है रुके हुए वो आज यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। और खुदावंद मैं सच में खुदा मुझे बता रहा है कुछ कोई लोग है, कितने कोई परिवार है काफी दिनों से रिश्ता नहीं आता है। प्रभु उनके लिए रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। इस साल के अंदर अंदर परमेश्वर सच में उसके जोड़ेगा, उसे देने के लिए जा रहा है। वो भाई हो या बहन हो परमेश्वर उसके लिए इस साल के अंदर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस चर्च के लोगों के लिए खुदावंद जो आज आए प्रभु इनको भी आशीष बरकत दे। और खुदा प्रभु जी जो अपने घरों में और चर्च से जुड़े हुए प्रभु जी सच में उनके मन को कायल कर अपने हजूरी में लेकर आने के लिए मैं प्रभु जी और लोग तेरे भवन में आए और अपनी आशीषों को पाए मेरे खुदावंद। और सच में आज की आशीष उनके घरों में उन्हें मिले मेरे प्रभु जी। और जितने इस वचन के आज वचन के अंदर बने रहे प्रभु तेरा आत्मा उनको आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु जी। और खुदावंद जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु का आत्मा इसी समय काम करे और खुदावंद इसी समय चंगाई को दे मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे आत्मा बता रहा है काफी इस महीने के अंदर जनवरी और फरवरी में मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन तीनों महीने में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जिनके सिरों में दर्द रहता था उनके लिए चंगाई को दिया है। प्रभु मुझे बता रहा है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु का आत्मा मुझे बता रहा है कि जिनके सिरों में और घुटनों में दर्द रहता था उनको चंगाई मिली है यीशु के नाम में। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे परमेश्वर सच में मेरा आत्मा तेरे लोगों को छुए आशीष और बरकत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं सच में मैं देखता हूँ कोई भाई है छाती में दर्द रहता है आज इसी वक्त यीशु के नाम से निकले। इसी वक्त हर एक छाती की प्रॉब्लम हर एक बीमारी यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त यीशु के नाम से बाहर हो हर एक बीमारी उसे छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और प्रभु मेरा विश्वास है प्रभु कि तू सब कुछ करने की ताकत रखता है मेरे परमेश्वर। और खुदावंद इसी समय रुके हुए कामों को यीशु के नाम में होकर खोलता हूँ। और वचन में लिखा है कि जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। आज जितनों के काम रुके हुए आज उनको आशीष देता हूँ। उनके काम खुलने लगे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। उनके काम खुलने लगे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और खुदा मुझे बोल रहा है आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर लोगों के घरों में नई नई आशीष आ रही है। जैसे बाइक कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई घर में नई नई फीचर्स, कोई अलग अलग तरह से परमेश्वर आपके घरों में आशीष देने के लिए जा रहा है। और खुदावंद सच में प्रभु जी ये ऐसा करने के लिए जा रहा है और मैं यीशु के नाम में छोड़ता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ कोई बहन है खुदा मुझे बोल रहा है कोई बहन है और उसको एक साइड में दर्द रहता है, एक साइड में दर्द होता है। इसी समय यहोवा का आत्मा उसे छुए और चंगा करे। वो जब भी मेरी आवाज को सुने यीशु का आत्मा इस आवाज के द्वारा छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। अगर वो किसी के घर में भी है यीशु का आत्मा इसी समय उनके घरों में चंगाई को दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक कोई भाई है पास्टर्स, मैं देखता हूँ कोई पास्टर्स है और जैसे हालेलुया धन्यवाद यीशु जैसे थोड़ा डार्क थोड़े काले से पन में पास्टर को देखता हूँ। प्रभु उसके चर्च को राजस्थान साइड में उसको देखता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु मुझे बोल रहा है कि उसके चर्च को वो बढ़ाने के लिए जा रहा है। नए नए लोग उसके पास आ रहे हैं और इस समय वो मनी की पैसों की शॉर्टेज फेस कर रहा है। प्रभु आज उनको यीशु के नाम से ब्लेस कर रहा है। मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा वो भाई वो पास्टर्स ब्लेस हो रहा है, उसका चर्च बढ़ रहा है, उसका घराना बढ़ रहा है। और यीशु के नाम में हर एक जरूरतें यीशु के नाम से मैं पूरी करता हूँ।
यीशु के नाम से पूरी करता हूँ, यीशु के नाम से पूरी करता हूँ। तेरा खादिम में प्रभु, तेरा दास है मेरे परमेश्वर, इसी समय हर एक घटी यीशु के नाम से पूरी हो जाए, हर एक घटी यीशु के नाम से पूरी हो जाए। और यीशु उस भाई को नए नए लोगों को दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ सच में सारी बातों के लिए और सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। तेरा आत्मा इसी समय छुए, हर एक को चंगा करे मेरे प्रभु जी। कोई बहन है, उसको भी छाती में दर्द होता है, कलेजे में दर्द होता है, इसी समय कलेजे का दर्द, छाती का दर्द निकले राइट नाउ यीशु के नाम से, राइट नाउ यीशु के नाम से। तेजाब बार बार पेट के अंदर तेजाब बनता है, वो यीशु के नाम में निकले इसी वक्त फायर 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 फायर, माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर और खुदावंद। इसी समय कोई भाई है जिसको बार बार शरीर पर फोड़े, फैंसिया, खारिश ऐसे हो जाती है, कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। इसी समय यीशु के सामर्थ्य नाम से, इसी समय यीशु का दास होने के नाते जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यीशु मुझे सामर्थ देता है, यीशु के सामर्थ में होकर मैं इस भाई को चंगा कर सकता हूँ। वो कोई भी भाई है, जब मेरी आवाज को सुने वो चंगा हो जाए, मेरी आवाज को सुने वो चंगा हो जाए, वो मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए। यीशु के नाम में होकर कोई ऐसा भाई है और जब मेरी आवाज को सुने, इस प्रार्थना को सुने, यीशु से चंगा करे, मेरी आवाज के द्वारा वो चंगा हो जाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। लाइव के अंदर या बाद में जब ये प्रार्थना को सुने वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। उसी वक्त मेरी आवाज के द्वारा उसे दूध छुए और चंगा करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और खुदावंद मेरा विश्वास है कि तू सब कुछ करने की ताकत रखता है मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा इन सभी आशीष और बरकत को, सारी प्रार्थनाओं को, सारी गवाहियों को, सारी चंगाइयों को मैं स्वर्ग से लेता हूँ प्रभु जी, और विश्वास करता हूँ कि तू सब कुछ करने की ताकत रखता है और तू कर चुका है मेरे प्रभु जी, तूने कर दिया है मेरे प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से लेता हूँ सारी आशीष, सारी बरकत को स्वर्ग से चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ। आप सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।